आद्यादि लक्ष्मी हृदय पठेद्य स राज्य लक्ष्मी अचलाम तनोति महादरिद्रोपि भवे धनाढ्य तदन्वये स्त्री नाम प्रयाति। राधे राधे। मैं पंडित संतोष कुमार शर्मा आप सभी के समक्ष भगवती महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव दिवस पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि का अपने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं, वैसे अपने महालक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव दिवस पर उस सबको नहीं मनाते, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि भगवती महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो कब हुआ। और लोग तो ज्यादातर यही मानते हैं कि दीपावली के दिन भगवती महालक्ष्मी जी का विशेष पूजा होता है, तो उसी दिन भगवती का प्रादुर्भाव हुआ होगा। लेकिन भगवती महालक्ष्मी जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है वह आश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ है। पितृपक्ष के कारण इस महादिवस को लोग नहीं मना पाते, नहीं करते हैं, क्योंकि ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि सबके माइंड में तो यही रहा है कि पितृपक्ष में कोई पूजा पाठ होती नहीं है, कोई शुभ कार्य होता नहीं है, खाली पितरों का ही दिवस है। हाँ, मैं मानता हूं ये पितृपक्ष पितरों के लिए मेन है, सर्वोपरि है, लेकिन भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव पितृपक्ष के अष्टमी को ही हुआ है। भागवत के 8वें स्कंद में 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा हुआ है, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे समुद्र मंथन के द्वारा भगवती महालक्ष्मी का प्राकट हुआ तो प्रकट होते ही 10 दिशाओं में रोशनी की तरह जगमगा उठी। मतलब एक कमरे में अंधेरा हो और जैसे ही लाइट जलाते हैं तो रोशनी होती है, वैसे ही जैसे ही समुद्र के अंदर से भगवती महालक्ष्मी का प्राकट हुआ तो 10 दिशाओं में रोशनी आच्छादित हो गई, कांति कांति हो गई। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जैसे रामनवमी का, शिवरात्रि का, अन्य बड़े बड़े त्योहारों का जैसे अपने पूजन करते हैं, वैसे ही भगवती महालक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। यह जो महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव दिवस है 14 सितंबर को है। आप जो भाई बहन पूजन करना चाहते हैं वह 14 सितंबर को अपना जो प्रातः स्नान करते हैं वह कर लें, अपना कार्य कर लें। सायंकाल में गोधूली वेला में पूजा करने के पहले पुनः स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्रों को धारण करें, काले एवं नीले वस्त्र ना पहने, अन्य और भी कोई वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले और नीले पूजा पाठ में निषेध बताए गए हैं। इन वस्त्रों को धारण करने के बाद में आपके घर में अगर महालक्ष्मी की मूर्ति है तो महालक्ष्मी जी की मूर्ति रख लें, और श्री यंत्र है तो श्री यंत्र रख लें। दोनों ही हैं तो दोनों को एक परात में किसी भी चीज में रखें, शुद्ध स्नान करवाएं। स्नान के बाद में पंचामृत का स्नान करवाएं। पंचामृत स्नान के बाद में भगवती को वस्त्र अर्पण करें, चंदन रोली का टीका लगाएं, चावल चढ़ा दें, माल्यार्पण कर दें। बिलपत्र भगवती को विशेष प्रिय है, बिलपत्र चढ़ा दें। बिलपत्र चढ़ाने के बाद में अबीर गुलाल सिंदूर इत्यादि चढ़ा दें। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो खाली रोली मोली चावल से पूजा करके माल्यार्पण कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को बुला रहे हैं तो ब्राह्मण भी आपको विशेष अनुष्ठान के द्वारा भगवती महालक्ष्मी का पूजा करवा सकता है। चंदन का इत्र लगाएंगे तो धन की वृद्धि होगी, और कदम का और केवड़ा का इत्र लगाएंगे तो मन की मनोकामना पूर्ण होगी। तो श्री यंत्र और महालक्ष्मी जी को यह कोई भी इत्र आप लगा सकते हैं। इत्र लगाने के बाद में भगवती को धूप दीप दिखाकर विशेष भोग लगाना है। कोई भी मिठाई आप मिठाई दुकान से लाकर लगा सकते हैं, लेकिन घर में आप खीर अवश्य बनाएं। खीर में थोड़ा केसर डाल दें, क्योंकि वाइट सफ़ेद नहीं पीत युक्त होनी चाहिए, जो केसर के द्वारा हो सकती है। तो भगवती को विशेष खीर का भोग लगाएं।
खीर का भोग लगाने के बाद में आप जिस आसन पर बैठे वहीं पर एकाग्र भाव से कमलगट्टे की माला, उस पर जो इत्र मैंने आपको पूर्व में बताया है वह इत्र लगाकर जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र का जप करें तो निस्संदेह रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। वह प्राणी इन मंत्रों को कमलगट्टे की माला पर जप करेगा तो कितना बड़ा भी दरिद्री हो वह धनवान हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र में लिखा हुआ है कि आद्यादि लक्ष्मी हृदयम पठेद्य स राज्य लक्ष्मी अचलाम तनोति महादरिद्रोपि भवे धनाढ्य तदन्वये स्त्री स्त्रीताम प्रयाति। जो भगवती महालक्ष्मी जी का विशेष पूजन करता इस दिवस में, इस दिन में, वह कभी भी दरिद्री नहीं होता, धनवान ही बनता, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो मंत्र क्या है, आप ध्यान से मंत्रों को सुने, एक कॉपी कलम साथ में ले लें, जो मैं मंत्र बता रहा हूं उसको आप लिख लें। क्या है? ओम श्रीम ह्रीम ऐं महालक्ष्मी कमलधारिण्यै सिंहवाहिन्यै स्वाहा। यह बड़ा मंत्र, अगर आप नहीं कर पाए तो छोटा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये छोटा मंत्र है। इस छोटे मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को संस्कृत नहीं आती है। तो श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप 1 माला करें, 5 माला करें, 11 माला, जितनी देर तक आप श्रद्धा से भाव से बैठे हैं आसन पर उतनी देर तक आप माला आप अवश्य जप करें। एक लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र की पुस्तक आती है, उस पुस्तक में जो पाठ है लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का वह भी आप पाठ कर सकते हैं। उसमें आप अगर 5 पाठ करेंगे तो पंच पाठम धनी भवेत, 5 पाठ करने वाला धनवान, धन से युक्त होता है, इसमें कोई संशय है नहीं। और जो आप श्री यंत्र और महालक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, जप के पहले भगवती को विशेष कमल पुष्प से अर्चन करना है। 108 भगवती के महालक्ष्मी के नाम से एक नाम से 108 कमल पुष्प चढ़ाने हैं। अगर आपको 108 उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो मात्र 8 कमल के पुष्पों से भी भगवती महालक्ष्मी का पूजा कर सकते हैं। अगर कमल पुष्प भी आपके पास में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो गुलाब पुष्पों से भी भगवती की अर्चना आप कर सकते हैं। जो 8 प्रकार की लक्ष्मी, अगर 108 नहीं है, 8 ही आपके पास में पुष्प हैं, तो एक नाम बोलकर भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कमलायै नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इन भगवतियों के नाम को उच्चारण करके एक पुष्प आप श्री यंत्र या महालक्ष्मी जी की मूर्ति पर अर्पण करेंगे तो निस्संदेह आपकी जो मनोकामना है वह शीघ्र ही पूरी होगी। बोली लक्ष्मी मैया की जय।